प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के भूगोल का ज्ञान अति आवश्यक है। आज हम राजस्थान के भौतिक अर्थात प्रादेशिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। भू-आकृतिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस चित्र में राजस्थान का प्रादेशिक वर्गीकरण स्पष्ट है। प्रथम भौतिक विभाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह 61.11% भाग पर फैला हुआ है। 61.11%। द्वितीय दूसरे नंबर वाला मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है 9.1% भाग पर। तृतीय नंबर पर तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23.3% भाग पर। यह चौथा विभाग दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं और यह 6.49% भाग पर फैला है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हैं वह 33 सागर के भाग हैं। ये दोनों 33 सागर के भाग हैं, जबकि अरावली प्रदेश जो हैं और दक्षिणी पूर्वी पठार जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। प्रत्येक भौतिक विभाग में और भी बहुत सारी विशेषताएं सम्मिलित होती है। इस वीडियो में हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 61.11% है। यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है यह। इस प्रदेश में राज्य के 12 जिले सम्मिलित हैं। 12 जिलों का क्षेत्र इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर और जो जालोर का क्षेत्र है वो पेट्रोलियम बेसिन है। ये जो है पेट्रोलियम बेसिन है। और नागौर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, पाली का कुछ हिस्सा, बांगड़ प्रदेश है, ऊंचा उठा हुआ प्रदेश है यह। मोहनगढ़ से पोखरण तक लाठी सीरीज है। यह भूगर्भिक जलपट्टी है और यहाँ सेवन घास बहुत अधिक होती है। सेवन घास के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ जैसलमेर जिला मुख्यालय है और जैसलमेर जिला मुख्यालय के चारों तरफ 65 किलोमीटर का जो क्षेत्र है
यहाँ रेत के टीले न होकर अवसादी चट्टानों का जमाव है, इसलिए इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। मरुस्थलीय क्षेत्र को ही 2 भागों में बांटती है। और अगर राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा को देखें तो यह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और यह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय क्षेत्र को ही 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। और यह जो भाग है वह रेतीला शुष्क मैदान कहलाता है। और दूसरा जो भाग है वह अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। इसकी विशेषताएं अलग हैं और इसकी विशेषताएं अलग हैं। इसमें पहला जो भाग है रेतीला शुष्क मैदान, जिसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं, पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अनुप्रस्थ पवन दिशा के सम्मुख समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती स्तूप वायु दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। बरखान तुर्कमेनिस्तान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार आकृति। इस प्रकार अर्धचंद्राकार आकृति में बने स्तूप बरखान कहे जाते हैं। जोधपुर जिले में उक्त तीनों प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। झाड़ियों एवं घास के सहारे बने स्तूप सब्र काफिज कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य स्तूपों को सारा मरुस्थल में श्रीप कहते हैं। अंग्रेजी के यू आकार में बने स्तूप परवलयिक कहे जाते हैं। फिर आता है रन। बालू का स्तूपों के बीच गर्त वाली झीलें हैं। पोखरण झील, जैसलमेर, बाप झील, थोप झील, बाड़मेर, ये इसी का उदाहरण है। प्लाया मरुस्थल के बीच पर्वतों से घिरी झील, जैसे बालसन का केंद्रीय भाग प्लाया है। सांबर झील भी प्लाया झील का उदाहरण है। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संचयन की एक पद्धति है जिसका विकास स्थानीय पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत खेतों पर मिट्टी के बांध बनाकर, जिसे मारवाड़ी भाषा में पालिया बोलते हैं, वर्षा जल को रोका जाता है, जिसमें खेत नम हो जाते हैं। उससे रबी की फसलें ली जा सकती है। जैसलमेर में 600 से अधिक खड़ीन है। नकलिस्तान मरुधान मरुस्थलों में पाए जाने वाले जल एवं वनस्पति युक्त क्षेत्र के उदाहरण हैं, जैसे कोलाया झील बीकानेर या नकलिस्तान का उदाहरण है। इर्ग रेतीला मरुस्थल है, पाकिस्तानी सीमा के सहारे फैला हुआ है। हम्मादा चट्टानी मरुस्थल है, जैसलमेर का जिला मुख्यालय इसका उदाहरण है। रेग पथरीला मरुस्थल है, रामगढ़ के पास फैला है, मिश्रित मरुस्थल का उदाहरण भी है। धोरे लहरदार आकृति युक्त रेत के टीले हैं। दरियन जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूपों के दरियन कहते हैं। जैसलमेर में जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं उसे दरियन बोलते हैं।
25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से विभाजित दूसरा जो भाग है इसे अर्ध शुष्क मैदान कहते हैं। इसके 4 विभाग है: गग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। ये 4 भाग इसके किए गए हैं और इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। इस रेगिस्तान के 2 भाग हैं और इसमें जो दूसरा भाग है वह अर्ध शुष्क रेगिस्तान है। यह शुष्क रेगिस्तान है और ये अर्ध शुष्क रेगिस्तान है। इस अर्ध शुष्क रेगिस्तान का जो प्रदेश है इसमें पहला गग्गर बेसिन आता है। गग्गर बेसिन हनुमानगढ़ और गंगानगर में विस्तृत है। यह क्षेत्र सेम समस्या से ग्रसित है। सेम समस्या जलाधिक की समस्या होती है। हनुमानगढ़ सर्वाधिक प्रभावित जिला है और गंगानगर दूसरे स्थान पर है। यहाँ हनुमानगढ़ में और गंगानगर जिलों में पोटास के खनिज के वृहद भंडार मिले हैं और यह उर्वरक खनिज है। इस प्रदेश में दूसरे नंबर पर शेखावटी प्रदेश आता है। शेखावटी प्रदेश चूरू झुंझुनू शिखर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आंतरिक प्रवाह का बेसिन है। इस क्षेत्र में जोहड़ कुएं नाड़ा कहे जाते हैं। इस प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली नदी है। तीसरा भाग नागौर उच्च भूमि है, नागौर वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र में राज्य की अधिकांश खारे पानी की झीलें हैं। इसमें डेगाना, कुचामन, डीडवाना, सांभर आदि हैं। नागौर अजमेर को राजस्थान का कुबड़पट्टी क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को कुबड़पट्टी क्षेत्र भी कहते हैं। चौथा प्रदेश लूणी बेसिन है। इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसमें पाली जिला, दक्षिणी जोधपुर जिला, जालोर जिला और बाड़मेर का जिला सम्मिलित है। पूर्वी बाड़मेर जिले का पूर्वी भाग जो है सम्मिलित है। और यहाँ पर एक शब्द प्रचलित है रोही। यहाँ एक शब्द प्रचलित है रोही। लूणी ये उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। यह लूणी और सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। एक और शब्द है नेहड़। बाड़मेर या जालोर में विस्तृत लूणी नदी का डेल्टाई भाग है। ये जो डेल्टाई भाग है नदी का उसे नेहड़ बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।